चीन चुपचाप पहाड़ों पर ये कौन सी नई हरकत कर रहा है, कौन सी नई तैयारी कर रहा है और आखिर पहाड़ों पर चढ़कर चीन बना क्या रहा है? क्या है चीन का मकसद पहाड़ों में छिपकर इस तरह के एक अजीबोगरीब प्रोजेक्ट को चलाने का? क्या इस बार चीन दुनिया में कोई नई तबाही लाने की तैयारी कर रहा है या फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए एक बहुत ही रहस्यमय प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहा है ताकि वो बन जाए दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री, सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड? आज के इस वीडियो में हम आपको चीन के पहाड़ों पर चलाए जा रहे सोफिया प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे और बताएंगे चीन इससे क्या करने वाला है। तो बने रहिए इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इस तस्वीर को गौर से देखिए। क्या नजर आ रहा है आपको पहाड़ों पे? जब ये तस्वीर लीक हुई तो अब लोग संशय में पड़ गए कि आखिर ये तस्वीर किस चीज की है। आखिर चीन ये छतरी की तरह दिखने वाली चीज, इतनी बड़ी छतरी की तरह दिखने वाली इस चीज को क्या करने वाला है, क्या करने वाला है इस छतरी से ये उस पहाड़ पर? इस छतरी कह लें या कटोरे के आकार के दिखने वाली एक चीज, दरअसल दोस्तों खुलासा ये हुआ है कि ये एक टेलीस्कोप है। जी हाँ, दूरबीन। इस दूरबीन से चीन जो करने वाला है, जब हम आपको बताएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मेगा प्रोजेक्ट में, इस मेगा टेलीस्कोप के जरिए चीन एलियन लाइफ के बारे में पता करने की कोशिश करेगा, एलियंस के एग्जिस्टेंस के बारे में पता करने की कोशिश करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चीन ने अचानक से किया है। क्यों किया है, उससे कौन सी भनक लगी और किस तरीके से चीनी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाकर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एलियंस की सर्च के लिए किया, जरा सोच के देखिए। वो कंजूस चीनी सरकार जो हर चीज अपने फायदे के हिसाब से करती है। तो आप समझ लीजिए, जो चीन अपने प्रोडक्ट पूरी दुनिया भर को बेचता है पर दूसरे देश की कंपनियों को अपने देश में ऑपरेट करने की अनुमति नहीं देता, कंजूस किस्म का जो देश है, वो इतने सारे पैसे एलियंस को खोजने के पीछे क्यों लगाएगा? क्या हो सकता है इसके पीछे का कारण? इस बात की पुष्टि हम तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बात है, जिस प्रकार का टेलीस्कोप पहाड़ों पर छिपकर चीन बना रहा है वो कोई आम टेलीस्कोप नहीं जिससे हम दूर की चीजों को पास से देख सके। विजुअल टेलीस्कोप नहीं है, एक प्रकार का रेडियो टेलीस्कोप है दोस्तों, जो सुदूर अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो वेव्स को पकड़ेगा। ये उन रेडियो वेव्स को पकड़ेगा जो एलियन रोबोट से निकलती है, एलियन टेक्नोलॉजी अगर कोई होगी अंतरिक्ष में वहां से निकलती है, ताकि वो ये पता लगा सके कि अंतरिक्ष में कोई समझदार जीवों का एक कंस्टिलेशन तो नहीं, समझदार जीवों का अस्तित्व तो नहीं। उन्हें कोई रोबोट्स, उनकी कोई सैटेलाइट्स, उनकी कोई कंप्यूटर्स, उनसे निकलने वाले रेडियो तरंगों को अवशोषित करके, उन्हें ऑब्जर्व करके, उसके बाद उन्हें इवेल्युएट करके चीन ये पता लगा सकता है कि हाँ, एलियन हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बुद्धिमान जीव पृथ्वी के इतर, पृथ्वी से बाहर भी सुदूर अंतरिक्ष में एग्जिस्ट करते हैं। इसे प्रूफ करने के रास्ते पर चल पड़ा है चीन। आइए बताते हैं इस टेलीस्कोप का नाम क्या रखा गया है और क्या है इस टेलीस्कोप की खासियत। चीनियों ने इस टेलीस्कोप का नाम रखा है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप, जिसे शॉर्ट में कहा जा रहा है फास्ट। इस नाम को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई नॉर्मल टेलीस्कोप नहीं बल्कि रेडियो टेलीस्कोप है। जॉर्जिया के फ्री यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक डॉक्टर जाजॉस मानोवा ने दावा किया कि चीन का ये 500 अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप एलियंस, एलियन रोबोट्स, एलियन यंत्रों और एलियन यानों को पहचान सकता है। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि ये 500 मीटर का रेडियो टेलीस्कोप है। इस मेगा टेलीस्कोप को शहरी इलाकों से दूर पहाड़ों के बीच चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत गुइझों के डाओडांग में बनाया गया है, ताकि टेलीस्कोप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस की वजह से किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। ये दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड अपर्चर रेडियो टेलीस्कोप है दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिंगल डिश अपर्चर है। तो जरा सोचिए, इतना बड़ा काम चीन कर रहा है, वो भी एलियंस को खोजने के लिए। कुछ तो इसके पीछे, कुछ तो ऐसी बात है, कुछ तो ऐसा पता चला है चीन को और उसके बाद उसने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों। अब इस टेलीस्कोप के शेप की बात करें तो जैसे कि आपको भी नजर आ रहा होगा कि एक पैराबोला शेप में है ये, जिसकी तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे। इसका शेप ऐसा इसलिए है क्योंकि रेडियो टेलीस्कोप में जब कोई बाहरी तरंगे आकर टकराएंगी तो उसका रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पर आकर बनेगा और उसके बाद इसके डेटा को एक जगह से ही आसानी से कलेक्ट किया जा सकेगा।
आपको बता दें कि इसे बनाने के लिए 36 फुट के 4450 ट्रायंगुलर पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसे एक डिश का शेप दिया गया है। 16,000 फुट के इस टेलीस्कोप पर 33 टन का रेटिना लगा है। 460 से 525 फीट की हाइट पर यह टंगा हुआ है टेलीस्कोप। अगर बात करें इसकी वेवलेंथ की, तो इसकी कैपेसिटी इतनी है कि ये 10 सेंटीमीटर के छोटे वेवलेंथ से 4.3 मीटर तक के बड़े वेवलेंथ को भी माप सकता है। इसके अलावा इसमें 2000 मैकेनिकल विंचेस यानी कि चरखियां लगाई गई हैं, जिससे ये रेडियो टेलीस्कोप आसानी से घूम सकता है। जी हाँ, ये टेलीस्कोप 40 डिग्री तक घूमने में सक्षम है दोस्तों, ताकि अंतरिक्ष से आ रही वेव्स को सही तरीके से कैच कर सके। शायद यही वजह भी है कि चीनी सरकार इसे स्वर्ग की आंख और आई ऑफ हेवन या स्काई आई भी कह रही है। ये रेडियो टेलीस्कोप इतना बड़ा है कि इसमें 30 फुटबॉल ग्राउंड समा जाए दोस्तों। इस टेलीस्कोप को बनाने का काम चीन में साल 2011 में शुरू हुआ था, जो 2016 में पूरा हो गया। लेकिन 2020 के जनवरी महीने से इस टेलीस्कोप ने काम करना शुरू कर दिया है। इसे बनाने में 124 मिलियन यूरो यानी कि लगभग 8 अरब रुपए की लागत लगी है। ये चीन का सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉमी प्रोजेक्ट है, तो जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य तो होगा ही। ये टेलीस्कोप एलियन लाइफ खोजने के साथ ही ब्लैक होल, गैस क्लाउड और गैलेक्सी जैसे दूसरे कॉस्मोलॉजिकल आयामों को भी स्टडी करेगा। इसलिए चीन का ये फास्ट टेलीस्कोप एलियंस की खोज करने में काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। यानी कि चीनी जो हैं वो एलियन आक्रमण, फ्यूचर में होने वाले किसी एलियन आक्रमण को पहले ही भांपने के लिए इस टेलीस्कोप को इन्होंने बनाया है। ये बात तो समझ में आ रही है। वहीं आपके लिए जान लेना भी जरूरी है कि चीन ने अब इस टेलीस्कोप को ऑफिशियली पूरी दुनिया के लिए खोल दिया है। तो अब ये रहस्य नहीं रह गया है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि चीन स्लॉट वाइज यहाँ कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कुछ एस्ट्रोनॉमर्स को आने की परमिशन देगा, ताकि पूरी दुनिया चीन के इस मेगा प्रोजेक्ट का लाभ उठा सके। साथ ही चीन दुनिया के सामने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का नमूना भी पेश कर सके। बड़ी बात है दोस्तों, चीन जैसे कि हमने बताया आपको, दुनिया से 100 कदम, एक नहीं 100 कदम आगे चलने की फिराक में है। तभी तो अपने देश को सुरक्षित करना तो ठीक है, ये अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को भांपने के लिए एक रेडियो टेलीस्कोप बना के रखा हुआ है इसने। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी चीन अपना लोहा मनवा चुका है। अब चीन जो है एस्ट्रोनॉमी तो ठीक है, लेकिन अपने आप को सुपर पावर बनाने के चक्कर में हर फील्ड में अपने आप को शिखर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब चीन की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, ये तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। अब हम आपको बताएंगे चीन के 3 और मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये टेलीस्कोप तो ठीक है दोस्तों, लेकिन चीन जो सुपर पावर बनने की रेस में दौड़ रहा है पूरी गति से, और इसीलिए वो अपने आप को शिखर तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स ला रहा है। हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज प्रोजेक्ट। यह ब्रिज समुद्र पर दुनिया का सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई 55 किलोमीटर है। ब्रिज का करीब 6.7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे सुरंगनुमा शक्ल में है। बता दें कि इस ब्रिज की मदद से हांगकांग में मकाओ का सफर सिर्फ 30 मिनट में तय किया जा सकता है, जिसे तय करने में पहले करीब 4 घंटे लगते थे। इस पुल को बनाने की शुरुआत 2009 में हुई थी और जिसे साल 2018 में पूरा भी कर लिया गया। इसे तैयार करने में 4,20,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। यह ब्रिज रिएक्टर पैमाने पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप को भी आसानी से झेल सकेगा। इस ब्रिज को तैयार करने में कुल 17.3 अरब डॉलर यानी कि 120 अरब युआन का खर्च आया था। तीसरे नंबर पर है चीन का डेक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चीन ने राजधानी पेइचिंग में डेक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण 11.5 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से किया है। एयरपोर्ट 7 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जो 98 फुटबॉल मैदानों के आकार के बराबर है। इस हवाई अड्डे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भीड़ के दबाव को भी झेलने में यह सक्षम है। एयरपोर्ट काउंसिल के अनुसार अटलांटा के बाद यह हवाई अड्डा विश्व का दूसरा सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। अब बात करते हैं चीन के सोलर प्लांट की। यहाँ हम आपको चीन के 2 ऐसे सोलर प्लांट्स के बारे में बताएंगे जो अपने आप में बहुत ही यूनिक है। चौथे नंबर पर है चीन का पांडा जैसा दिखने वाला सोलर प्लांट। जी हाँ, चीन ने पांडा जैसा दिखने वाला एक सोलर प्लांट, विशाल सोलर प्लांट बनाया है, जो 248 एकड़ में फैला हुआ है और इस सोलर फार्म से 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस प्लांट की विशेषता यह है कि 25 साल के पीरियड में यह प्लांट करीब 3 अरब 20 करोड़ किलोवाट प्रति घंटे बिजली का उत्पादन कर सकेगा। इस प्लांट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ऊपर से देखने पर यह एक विशाल पांडा जैसा नजर आता है। जी हाँ, ऐसा लगता है कि दूर जमीन पर एक पांडा बैठा हुआ है और उसकी आंखें अलग अलग दिशाओं में देख रही है। वहीं 5वें नंबर पर आता है चीन का वो सोलर प्लांट जो तैरता है। रह गए हैरान? अब घर की छत या जमीन पर लगे सोलर प्लांट आपने कई देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने पानी में तैरते हुए सोलर पैनल्स देखे हैं? तो देखिए,
चीन का ये सोलर प्लांट ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट है। ये सोलर प्लांट 40 मेगावाट बिजली पैदा करने में सक्षम है। ये देखने में किसी समुद्री जहाज की तरह लग सकता है। इस प्लांट में 1.20 लाख सोलर पैनल लगे हैं। इसका एरिया 160 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जो चीन चुपचाप धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते लेकर आ रहा है दुनिया के सामने में। और चीन हर कोशिश कर रहा है दुनिया की सुपर पावर कंट्री बनने की होड़ में अपने आप को नंबर 1 पर लाने के लिए। अब ये तो वक्त बताएगा कि चीन ऐसा कर पाता है या फिर नंबर 1 बनने की होड़ में ये 2019 में आई महामारी की जैसा किसी तरीके का बड़ा ब्लंडर कर देता है। आपको क्या लगता है कि चीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने में कामयाब हो पाएगा? क्या चीन सुपर पावर बन पाएगा पूरी पृथ्वी का? क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताएं। और ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।